नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, बीए पार्ट 2 के हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज हम बिहारी लाल जो रीतिकालीन कवि हैं, रीतिसिद्ध कवि हैं, उनका जीवन परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप विदित हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के पश्चात जो काल अस्तित्व में रहा वह था रीतिकाल। यह रीतिकाल विभिन्न राजाओं के सानिध्य में रहकर कवियों के द्वारा अपने काव्य चातुर्य का परिचय देने का और उसके बदले में इनाम पाने का काल रहा है। ऐसे ही एक कवि हैं बिहारी, उनका जीवन परिचय हम लेते हैं। बिहारी हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी भावधारा को आत्मसात करके भी प्रत्यक्षतः आचार्यत्व न स्वीकार करने वाले मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त और रीतिबद्ध इन दोनों के बीच के कवि हैं ये। न तो ये रीतियों से मुक्त रहे और न रीतियों में बंधे रहे। इनके लिए एक अलग टर्म यूज़ की गई, उपयोग में लाई गई, उसका नाम है रीति सिद्ध कवि। कविवर बिहारी अनुपम श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान सम्मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी ग्रंथ का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। बिहारी की सतसई हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि है, जिसके आधार पर बिहारी लोक प्रसिद्ध हैं। उनकी जो सतसई है उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार, इसकी त्रिवेणी प्रवाहित है। इसलिए बड़े बड़े महाकवियों ने इस पर टीका लिखने में गर्व का अनुभव किया। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की धारा बहाने में महाकवि बिहारी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बिहारी गागर में सागर भरने के लिए विख्यात है। दोहा जैसे छोटे से छंद में बिहारी ने भाव का सागर लहरा दिया है। यह वास्तव में गागर में सागर भरने जैसा ही कार्य है। द्विवेदी लिखते हैं, संभवतः विश्व साहित्य में ऐसे उदाहरण बिरले ही होंगे जो गागर में सागर भरने की क्षमता के विचार से बिहारी की समता भी कर सके। बिहारी का जन्म 1603 स्थान वसुआ गोविंदपुर तथा मृत्यु 1663 स्थान वृंदावन। पिता का नाम केशव राय, माता का नाम कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि क्या नाम था माता का। गुरु स्वामी वल्लभाचार्य थे। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक कवियों का जन्म हुआ, इनमें से बिहारी भी एक थे। बिहारी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनके एक भाई था, एक बहन थी। बिहारी के जन्म, बाल्यकाल और तरुणावस्था, इनके बारे में एक दोहा बिहारी का ही लिखा मिलता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल, प्रकट भये द्विज राजकुल सुवस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सत कैसव कैसव राई। इनका विवाह मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। विवाह के बाद बिहारी ससुराल में रहने लगे, किंतु अधिक दिनों तक ससुराल में रहने के कारण इनका आदर कम होता गया और जब उन्होंने अधिक निरादर का अनुभव किया तो ये ससुराल को छोड़ करके आगरा आ गए। आगरा में जयपुर राजा जय सिंह के दरबार में चले गए। बिहारी जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि रहे। कहा जाता है कि जयपुर नरेश राजा जय सिंह उस समय अपनी नवविवाहिता पत्नी के भोग विलास में डूबे हुए थे। जब ये मिलने के लिए गए तब उन्होंने वहाँ पर जो अव्यवस्था देखी उससे ये बड़े व्यथित हुए और उस समय कहा जाता है कि उन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। पढ़ते ही राजा की आंखें खुल गई, क्योंकि उन्होंने अन्योक्ति में लिखा ये है बच्चों
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली, अली मने भंवरा और कली मने फूल की कली। अभी तक तो फूल की इस कली में पराग भी नहीं प्रवाहित हुआ, मधुर मधु भी झंकृत नहीं हुआ और न ही पूरी तरह से विकसित हुई है। फिर भी जब अभी ये भंवरा कली के बंध गया है, पता नहीं आगे क्या होगा। नवोढ़ा रानी के प्रेम में पड़े राजा ने इसको पढ़ा, इसको सुना और उसकी आंखें जो की त्यों रह गई, खुली की खुली, और उन्होंने जादू का असर महसूस किया अपने दिलो दिमाग पर। तुरंत राजा बाहर आया और राजकाज में लग गया। राजा जय सिंह बिहारी की काव्य प्रतिभा पर बड़े मुग्ध हुए। उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से जयपुर के अधीश जय सिंह और उनकी पटरानी अनंत कुमारी को विशेष रूप से प्रभावित किया, जिनसे इन्हें पर्याप्त पुरस्कार और काली पहाड़ी नामक ग्राम भी मिला। राजा जय सिंह ने बिहारी को अपना राजकवि बना लिया और प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का निश्चय किया। बिहारी को अपने पुत्र राजकुमार राम सिंह का विद्यारंभ संस्कार भी उन्होंने बिहारी से ही कराया और यहीं जयपुर में रहते हुए ही उन्होंने बिहारी सत्सई की रचना भी संपूर्ण की। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र रीतिकाल के प्रतिनिधि कविवर बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और संत नरहरि दास के शिष्य थे। माता के नाम के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं। शिक्षा दीक्षा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास से काव्य ग्रंथों के साथ ही संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया। आगरा जाकर आपने उर्दू और फारसी का अध्ययन किया और वहीं आप अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक दरबारी थे, इनके गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य था। इनके काव्य गुरु, जैसा कि हमने अभी देखा, केशवदास ही थे। इनका विवाह मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार की कन्या से हुआ। निरंजन भतीजा था जिसे गोद लिया क्योंकि उनके कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। अपनी मृत्यु के बाद पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैरागी को और उन्मुख हो चले। शीघ्र ही दरबार को छोड़कर वृंदावन चले गए और वहीं 1663 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट रूप से लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। इनमें संयोग और वियोग श्रृंगार के मर्म स्पर्शी चित्र भी मिलते हैं। इनमें आलम्बन के विशद वर्णन के साथ साथ उद्दीपन के चित्र भी मिलते हैं। 719 दोहों की इनकी जो सत्सई है वह उनकी एकमात्र पुस्तक है तथा उनके समस्त जो प्रसिद्धि है उसका आधार है। इनको कहा जाता है कि सत्सैया के दोहे या दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नावक के छोटे छोटे बाणों के समान ये पाठकों के मर्म स्पर्श को या मर्म स्थल को भेद देते हैं। हिंदी के साहित्य आकाश में बिहारी बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। श्रृंगार के अलावा भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास, इन सब के ऊपर भी बिहारी ने रचना की है। श्रृंगार के दोहों की बात हो,
सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम से लिखा है। बिहारी के दोहों का अध्ययन करने के पश्चात पाठक इनकी बहुमुखी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। आचार्य शुक्ल ने इनके दोहों की प्रशंसा में लिखा है, बिहारी का प्रत्येक दोहा एक एक उज्ज्वल रत्न है। उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। उनके दोहे रस की पिचकारियाँ हैं। वे एक एक ऐसी मीठी रोटी है जिनको जहाँ से तोड़ा जाए मीठी ही लगती है। आइए हम ये जानते हैं कि बिहारी की रचनाएं कौन कौन सी है, उनके कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी ने केवल एक ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई, और यह इसी एक कृति ने बिहारी को अमर कर दिया है। जहाँ तक इनकी भाषा का संबंध है, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है मुख्यतः, और उसमें बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी इन शब्दों का भी समावेश स्वतः हो गया है। लोकोक्ति, मुहावरों का सुंदर प्रयोग इनकी भाषा प्रयोग की अद्वितीय विशेषता है। बिहारी की भाषा इतनी सुगठित है कि उनका एक शब्द भी अपने स्थान से हटा नहीं सकते। भाषा की दृष्टि से इनका काव्य अत्यंत उच्च कोटि का है। शैली, जैसा कि हमने देखा है कि दोहा ही लिखा है तो मुक्तक शैली का ही प्रयोग हुआ है, और जितना कुछ इनको लिखना था, जितना कुछ इनको अपने बारे में बताना था, वो सब इन्होंने अपने इसी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, दोहे के माध्यम से ही। हम बात कर लेते हैं अंत में हिंदी साहित्य में बिहारी का स्थान। रीतिकालीन कवि बिहारी अपने युग के अद्वितीय कवि हैं। बिहारी उच्च कोटि के कवि और कलाकार थे। असाधारण कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति के सूक्ष्म ज्ञान और कला निपुणता ने बिहारी के दोहों में अपरिमित रस भर दिया है। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें रीतिकालीन कवियों का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष, गणित, दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक और मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य की सराहना करते हुए लिखा है कि बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई थी कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं। बिहारी के दोहे भाषा के मेघ हैं, उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। कविवर बिहारी हिंदी काव्य जगत के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके इतनी अधिक ख्याति अर्जित की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज यह जाना कि बिहारी रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। हमने यह भी जाना कि बिहारी रीतिकाल के रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्यधारा के मध्य में स्थित रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हमने जाना कि रीति सिद्ध कवि बिहारी का जन्म, उनकी मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके गुरु, उनके माता पिता के बारे में जानकारी, हालांकि माता के बारे में जानकारी नहीं है, यह भी हमने जाना। और साथ ही जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के यहाँ इन्होंने कार्य किया, यह भी हमने जाना। तो कुल मिलाकर के हमने हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि बिहारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की। आगे भी हम अगले दोहे में भी या अगले वीडियो में भी हम बिहारी के जो भाषागत विशेषताएं हैं या जो काव्यगत विशेषताएं बिहारी की हैं उसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि बिहारी किस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में विभिन्न विशेषताओं को लिए हुए, बहुज्ञता को लिए हुए पूरी तरह से अपना स्थान सफलतम बनाए रखने में
सफल हुए हैं। धन्यवाद।